Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 15, The Wax Palace. Children, do you read any Indian mythology? Have you heard the name of Mahabharata? This is an epic and it is written by Ved Vyas. In this chapter, we see the fight of Kaurav and Pandav, a devoted person, Bhishma Pitama. Duryodhan always jealous Pandav because they are strong, powerful. Bhima was physically powerful. Arjun was talented to draw the arrow. Karna and Shakuni gave always bad advice to Duryodhan. Dhritarashtra was a wise man but blind and father of Kaurav. He loved his brother's son very much, but he loved his own son blindly. Duryodhan always tried to kill the Pandavas, but they saved all time by the minister Vidur. When Yudhishthir was going to be king, all people of city praised him and wanted him to see him as a king. But the enemy's party did not like this. They planned to destroy them. Shakuni's minister said that if the Pandav would be the king, Kaurav would be neglected by Duryodhan. So Duryodhan should be king. Duryodhan councillor put the poison in the ear of Dhritarashtra against Pandav. He also wanted that his own son should be king. So Duryodhan thought a plan to kill Pandavas. The minister praised the beauty of Vanprastha and wanted to send Pandav there. That was the barren place. There a festival of Shiva was celebrated with pomp and show. Pandavas were kind-hearted. They agreed to leave the Bhishma Pitama and went to Vanprastha. Duryodhan and Karna planned to kill Kunti and her sons at Vanprastha. They sent Purvocha this message, who was very faithful. बच्चों, क्या तुमने कभी कोई इंडियन मैथोलॉजी पढ़ी है और क्या तुमने कभी महाभारत का नाम सुना है जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है? इस चैप्टर में हम देखते हैं कौरव और पांडव के फाइट के बारे में और एक भीष्म पितामह रहते, बहुत डिवोटेड रहते हैं। दुर्योधन हमेशा पांडव से ईर्ष्या करता है क्योंकि वे स्ट्रांग होते हैं, पावरफुल हैं, और भीम जो है शरीर से ताकतवर होता है। अर्जुन तीर चलाने में बहुत निपुण होता है। कर्ण और शकुनी हमेशा दुर्योधन को बुरी सलाह देते रहते हैं उनके खिलाफ। धृतराष्ट्र जो बहुत बुद्धिमान है और अंधे हैं, और कौरव के पांडव हैं, वो अपने भाई के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं बट अपने बेटों को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली प्यार करते हैं। दुर्योधन हमेशा पांडवों को मारने की कोशिश करते हैं बट वे हमेशा मिनिस्टर विदुर के द्वारा बचा दिए जाते हैं। जब युधिष्ठिर को राजा बनाया जा रहा था, क्योंकि सारे लोग, पूरे देश की जनता यही चाहती थी कि युधिष्ठिर राजा बने और वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दुश्मन पार्टी जो थी वो उनको ये पसंद नहीं करती थी कि युधिष्ठिर राजा बने, और उन लोगों ने पांडव को मारने का प्लान किया। शकुनी का मिनिस्टर ने कहा कि यदि पांडव राजा बन जाएंगे तो कौरव बहुत निगलेक्ट हो जाएंगे, उनकी बहुत उपेक्षा की जाएगी पूरे समय, तो दुर्योधन को राजा बनाना चाहिए। और दुर्योधन के सलाहकारों ने धृतराष्ट्र के कानों में जहर भर दिया पांडवों के खिलाफ और कह दिया कि दुर्योधन को ही राजा बनाया जाए। दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी के साथ मिलकर एक प्लान किया और वानप्रस्थ, जो कि बहुत सुंदर जगह थी लेकिन वो बंजर भूमि वहाँ की थी, उन लोगों ने सोचा कि पांडवों को वहाँ भेज दिया जाए। और वहाँ पर शंकर भगवान का एक फेस्टिवल था जो बहुत धूमधाम से मनाने जाने वाला था, और पांडव बहुत काइंड हार्टेड थे, इसलिए वे लोग वहाँ जाने को तैयार हो गए। वे भीष्म पितामह को छोड़ करके वानप्रस्थ को चले गए, लेकिन दुर्योधन का विचार था कि शकुंती और उसके पुत्रों को वहीं वानप्रस्थ से मार दिया जाएगा, और उन्होंने इसके लिए मंत्री पुरोचन को वहाँ एक मैसेज भेजा जो कि उनको ये मैसेज दे सके, और वहाँ पर उसने उनको मारने का प्लान बना लिया। एंड चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड these lines very well, and next part I will explain you next video. Thank you. Jai Hind.